आई थिंक कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट जो आपका वीडियो है ट्रायंगल के नाम से है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, और आप जाके देखिए इसको और फिर उसके बाद इस वीडियो में आइए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस जो कि क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स रिकैपिचुलेट द कंसेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी। तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था सिमिलैरिटी में। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में डिस्कशन हुआ था कि इफ टू ट्रायंगल ए बी सी, अगर कोई दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं, देन if these two triangles are similar, and we can prove this similarity by the methods SSS, triple S, and the second method is side angle side. We can use out of four any one. Triple S method, in which we require all three sides, uh, and in method 2 we require the two sides and the one common angle. Third, angle similarity, in which we require two angles, and in method 4 we required three angles, in which we need of three angles to similar these two triangles. तो देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR तो चार मेथड हैं, ये इन चार मेथड की मदद से आप सिमिलर कर सकते हैं। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इससे हमें रिजल्ट मिलता था, दैट इज AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. That is, the first result is sides are in proportional. Corresponding sides are proportional. And the second result is corresponding angles are equal. That is, angle A will equal to angle P, and angle B will equal to angle Q, and angle C will equal to angle R. तो देखिए ये आपको दो रिजल्ट मिलते थे जब ट्रायंगल दो सिमिलर होते थे, और हम लोग इसका डिस्कशन वीडियो 1 में कर चुके हैं। आज हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक सिमिलैरिटी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन 1। दिस इज योर क्वेश्चन 1, दैट इज, थोड़ा सा इसमें फिगर की प्रॉब्लम है, एक सेकंड में इसको कंप्लीट करता हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन 1। In the adjoining figure, triangle AHK is similar to triangle ABC. If AK is 10 cm, BC is 3.5 cm, and HK is 7, then find AC. तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। दिस इज योर पॉइंट बी। तो अब इस ट्रायंगल में हमको गिवन क्या है, देखिए हमको गिवन है यहाँ पे कि ट्रायंगल AHK is similar to triangle ABC. What the meaning of this sentence? That is, triangle AHK is similar to triangle ABC। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बहुत केयरफुली वॉच करनी है, ध्यान से देखिएगा कि अगर ट्रायंगल हमको नेमिंग दी गई है कि दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, तो हमें फिगर की नीड नहीं होती है। हम विदाउट फिगर हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो सिर्फ ट्रायंगल की नेमिंग से ही निकल जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि देखिए यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि AH, साइड AH is in proportional with side AB, so that we can write it AH upon AB, and side HK within proportional with the side BC, so we can write HK upon BC, and similarly side AK is in proportional with the side AC, so we can write AK upon AC। अब देखिए इस रिजल्ट के लिए, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए इस रिजल्ट के लिए हमें ट्रायंगल की नीड नहीं हुई। कुछ बच्चे हैं जो कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो ट्रायंगल को देख करके इस रिजल्ट को निकालते हैं, लेकिन विदाउट ट्रायंगल भी हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की हमें ट्रायंगल की नीड नहीं है। अगर हमको ट्रायंगल की नेमिंग दी गई है कि कौन से दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, तो हम उनकी नेमिंग से ही इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए एक सेकेंड रिजल्ट, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ए, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, and angle H is corresponding to angle B, so angle H is equal to angle B, and
एंगल के इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन, दैट इज corresponding sides are in proportional and the corresponding angles are in corresponding angles are equal। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन के लिए हमको किसी भी तरह की ट्रायंगल की नीड नहीं है, फिगर की नीड नहीं है, हमें सिर्फ ट्रायंगल की नेमिंग की नीड है, हमें सिर्फ इस लाइन की नीड है, इस लाइन से हम ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब देखिए इसकी इसी एप्लीकेशन पर एक ये क्वेश्चन बेस्ड है कि इन दैट जॉइनिंग फिगर ट्रायंगल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल AHK एंड ट्रायंगल ABC। अब हमको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ द साइड AC। तो देखिए AK, BC, HK एंड AC आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसमें तीन रेशियो में किन्हीं भी दो रेशियो को इक्वेट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर AK की वैल्यू आपको गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है। तो देखिए AK गिवन है, BC आपको गिवन है, सॉरी ये BC आपको गिवन है, AC आपको फाइंड आउट करना है और HK आपको गिवन है। तो देखिए इन दो रेशियो को हम लोग यूज कर लेंगे और जैसे ही इन दोनों रेशियो में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो वी टेक हियर HK अपॉन C इज इक्वल टू AK अपॉन AC। देखिए HK की वैल्यू आपकी क्या है, 7 सेंटीमीटर एंड BC इज 3.5 सेंटीमीटर is equal to AK is your 10 सेंटीमीटर, AC is AC। तो देखिए 35 डेसिमल हटाए 0 आ गया, 35 2 जा 70 and 2 5 जा 10। so the value of AC is equal to 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो मैंने पहले क्वेश्चन में सीखने को क्या मिला, ध्यान से देखिएगा क्या आपको सीखना है इसमें से। इस क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन भले ही है ये, लेकिन इसमें से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है ये ध्यान से देखिए। देखिए ट्रायंगल की हमें सिर्फ इतना गिवन था कि ट्रायंगल कौन से दो ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर है, और सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन से, या फिर हमको ट्रायंगल का फिगर अगर ये नहीं भी देते तो देखिए हमें कोई रिक्वायरमेंट खास थी नहीं। हम सिर्फ इनकी जो नेमिंग हमको दी गई है, जो कि ट्रायंगल AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बोला गया है, इससे हमने सिर्फ नेमिंग से ही ये साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल एंगल्स आर इक्वल ये निकाल लिया। कैसे, एक बार फिर से देखिए, इसी से पता चल जाता है AH अपॉन AB ये लिखा हुआ है। सिमिलरली HK side correspond to side BC, HK upon BC, and AK is correspond with side AC, so AK upon AC। Similarly, angle A corresponding with angle A, angle H corresponding with angle B, and angle K is corresponding with angle C। तो देखिए ये दो रिजल्ट आपके आ गए। तो अभी आपको कोई भी दो ट्रायंगल इस तरह की गिवन हो तो आप देखिए इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि ट्रायंगल PQR is similar to triangle MNO, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNO, ट्रायंगल MNO। अब देखिए हमको यहाँ पर फिगर की कोई भी नीड नहीं है, हम बिना फिगर के भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या कि साइड PQ इज करस्पॉन्ड टू साइड MN, साइड PQ जो है वो आपकी करस्पॉन्डिंग है साइड MN के साथ, तो PQ अपॉन MN इज इक्वल टू, अब देखिए QR अगली साइड आपकी QR है, तो QR अपॉन नेक्स्ट NO, QR is corresponding with side NO and the side PR is corresponding with side MO, so we can write it PR upon MO। क्लियर। तो ये आपका पहला रिजल्ट है जो कि साइड्स करस्पॉन्डिंग का है। सेकंड रिजल्ट इन विच एंगल्स आर इक्वल, so that angle P will equal to angle M and angle Q is equal to angle N। Similarly, angle R will equal to angle O। तो देखिए दो रिजल्ट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इनके लिए हमें कोई भी फिगर की नीड नहीं है अगर हमको ट्रायंगल गिवन है। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा इसका फिगर नहीं आया इसमें, एक सेकंड रुकिए मैं फिगर बना लेता हूँ। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। तो ये देखिए ये आपका ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये जो साइड है आपकी, दिस इज योर ट्रायंगल A B एंड C, दिस इज योर D एंड E। गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। तो देखिए ये आपके DE और ये BC पैरेलल है। AD इज 2 सेंटीमीटर, द साइड दिस इज 2 सेंटीमीटर, BD is 2.5, the value of BD is 2.5 centimeter, and AE is 3.2, this is your 3.2 centimeter, DE is 4,
and DE is 4 centimeter. We have to find the value of AC and BC. हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज दिस इज कंप्लीट साइड. AC हमको फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड BC. तो देखिए यहाँ पर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा. अगर हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दें, दैट इज ट्रायंगल, एक सेकेंड, अगर हम लोग ट्रायंगल ADE को सिमिलर करते हैं ट्रायंगल ABC के साथ, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा. AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE. देखिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC and is equal to DE अपॉन BC. तो देखिए ये रिजल्ट आपका. उससे देखिए अब हमें ट्रायंगल की नीड नहीं थी, विदाउट ट्रायंगल हमने रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया है. हालांकि अभी ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुए हैं, अभी हम बताएंगे कैसे सिमिलर होंगे ये. लेकिन अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देखिए AD की वैल्यू आपके पास है 2, AB AB की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 प्लस 2.5, 2 प्लस 2.5 is equal to AE. The value of AE is 3.2 and AC we have to find out the value of AC. This is our aim. And DE is of 4 centimeter. DE is of 4 centimeter and BC that we have to find out the value of BC. तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 रेशियो है, आप इन दोनों को एक बार और इन दोनों को एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपके पास AC और BC फाइंड आउट हो जाएगा. तो देखिए 2 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 3.2 अपॉन AC. ये आपका पहला रिजल्ट है. और सेकंड रिजल्ट यहीं से आ जाएगा, 3.2 अपॉन AC इज इक्वल टू 4 अपॉन BC. ठीक है. अब देखिए सॉरी 3.2 अपॉन AC. देखिए पहले कोई कॉमन करना होगा हमको, ये जो पहला रिजल्ट है ना इसको कॉमन करना होगा तभी ये फाइंड आउट हो पाएगा. तो एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, ये इसकी नीड नहीं है. यहाँ पर होगा आपके पास दैट इज 2 अपॉन 4.5. तो इस रिजल्ट को कॉमन करना है. इस रिजल्ट को हमने दोनों के साथ कॉमन कर दिया, एक बार सेकंड के साथ और एक बार थर्ड के साथ. तो देखिए यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. AC की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये डेसिमल देखिए रिमूव होगा, ये 0 आएगा. 5 9 या 45, 5 4 जा 20 और 4 8 जा 32. डेसिमल हटेगा यहाँ पर, देखिए 10 आ जाएगा. ये 4 8 जा 32, आफ्टर दैट 9 8 जा 72 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7.2. AC की वैल्यू आपकी आ गई 7.2 और इधर से आप BC फाइंड आउट कर लीजिएगा. ये आपका टारगेट है, ये आप BC अपना फाइंड आउट कर लीजिएगा. अब देखिए मैंने बोला था कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तब हम ये काम कर पाएंगे. तो अभी मैंने सिमिलर तो किए नहीं है, तो देखिए सिमिलर इसके पहले ही होगा, लेकिन वो मैं इधर पे बताता हूँ बाद में थोड़ा सा. ये मेरा एक्चुअली मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है बताने का. हमारा पहले ऑब्जेक्टिव देखिए तैयार हो गया कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा ये काम हो जाएगा. अब हमारा टारगेट ये है कि हम भाई इसके सिमिलर कर लें. तो देखिए सिमिलर बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमको देखिए ये दोनों साइडें पैरेलल दी गई हैं ऑलरेडी. और अगर पैरेलल दी गई है तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है. और सिमिलरली ये वाला एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है. तो देखिए ट्रायंगल बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी. समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आते हैं. इन दिस क्वेश्चन डिटेल दी गई है आपको कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू BC. AB जो है ये इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ. AB इज पैरेलल टू BC. AB is parallel to CD. Sorry, AB is parallel to CD. Then prove that triangle AOB is. Then we have to show that triangle AOB is similar to triangle DOC. हमको ये लाना है कि ट्रायंगल आपका ये AOB is similar होगा ट्रायंगल DOC के. तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि देखिए अगर आपको आपके पास 4 क्राइटेरिया है. पहला ट्रिपल S, दूसरा SAS,
तीसरा डबल ए, और चौथा ट्रिपल ए। ये आपके पास 4 क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के। तो देखिए इसमें आपके पास एस एस इजिली अप्लाई हो रहा है, तो एस एस सॉरी ए इसमें इजिली अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग एंगल एंगल सिमिलैरिटी कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी ये हमको गिवन है कि ए बी जो है वो आपकी डी सी के पैरेलल है, तो देखिए ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के अल्टरनेट हो जाएगा। मतलब इफ दिस इज योर एंगल 1 एंड दिस इज योर एंगल 2, तो एंगल 1 is equal to angle 2 by the property alternate interior angle, alternate interior angle। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंड दिस इज योर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इफ दिस इज योर एंगल 3 एंड दिस इज योर एंगल 4, so that angle 3 is equal to angle 4, तो ये आपके हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट दैट इज ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। तो देखिए आई होप ये आपको सेकंड रीजन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ए पी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। ये डॉट जो है ये इंटू का साइन है। वी हैव टू शो दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए आपको जो डिटेल्स दी गई है, जो आपको गिवन है डेटा, कुछ ये है कि ए पी अपॉन ए आर इज इक्वल टू ए एस, सॉरी ए पी इंटू ए आर है, ए पी इंटू ए आर। ए पी देखिए जो आपको गिवन है डेटा ए पी इंटू ए आर इज इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। देखिए इस डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए आर, एक सेकेंड, ए पी इंटू ए एस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर। देखिए इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं कि हमने इस ए एस को इसके नीचे लिया, ए पी के नीचे, और ए क्यू के नीचे इस रिजल्ट को लिया ए आर को। तो देखिए ये आपका ए पी क्यू है और ये आपका ए एस, ये पॉइंट एस है, इस जो एस ए एस आर। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जब सिमिलैरिटी बताई थी, तो सिमिलैरिटी में जब कंसेप्ट की बात हो रही थी वीडियो 1 में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ऐसे एस सिमिलैरिटी है, तो जब हम उस सिमिलैरिटी को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमको जो डेटा होगा वो गिवन कैसे होगा। तो हमने आपको बताया था कि हमें टू साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल में दी होंगी लाइक दिस, और हमको एक एंगल जो है उसकी नीड होगी। मतलब टू साइड्स आपको प्रोपोर्शनल में दी गई होंगी जैसे आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है ये। अब हमें एक वन एंगल की नीड होगी। अगर हमको ये एंगल मिलता है तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल में अगर हमें सिमिलरिटी अप्लाई करनी है तो हमें ऑलरेडी ए पी अपॉन ए एस गिवन है, सिमिलरली ए क्यू अपॉन ए आर गिवन है। तो इनके कॉमन साइड्स के बीच का जो एंगल है वो ये रहा, और सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 आपके एंगल 2 के इक्वल ही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एस आर, ये कह सकते हैं। तो अगर ए पी क्यू और ए एस आर सिमिलर है तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल एस है, तो एंगल पी जो है वो एंगल एस के इक्वल आ जाएगा, और एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, एंगल आर है, तो एंगल पी एंगल एस के इक्वल हो जाएगा और एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। जैसे अभी हम आपको सिखा रहे थे कि अगर हमें दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाते हैं तो हमें फिर फिगर की नीड नहीं है, हम विदाउट फिगर भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बात आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। Prove that the ratio of the perimeter of the two similar triangle is the same. We have to prove that is
प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। देखिए हमारे पास ट्रायंगल, इसका मतलब सिमिलर है, ये हमको गिवन है। हमको लाना क्या है कि इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा इज द सेम, वो सेम होगा एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर मैंने लेट के लिए कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, जो ए बी सी है दिस इज पी क्यू आर। तब ये बोल रहे हैं कि प्रूव दैट, एम क्या है हमारा, वी हैव टू प्रूव दैट ratio of the perimeter of the two similar triangles, ratio of the perimeter of the two similar triangles, that is AB plus BC plus AC। अब देखिए ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है और रेशियो चाहिए दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो हमने अपॉन पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। तो देखिए ये हो गया रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज द सेम, मतलब ये सेम होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो उसका मतलब ए बी, देखिए ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये हमको टारगेट है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका देखिए प्रूफ कैसे होगा। हालांकि ये अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन लोग थ्योरम की तरह इसको पढ़ते हैं। हालांकि ये अपने आप में क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड इस ये एक आपका कंसेप्ट है, ठीक। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड अभी हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी रखा है कि आप इस कंसेप्ट को, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। ये एक फॉर्मूला है आपके लिए, इस फॉर्मूले को अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करें और हमारे पास कुछ रिजल्ट आए तो वो कैसे अप्लाई होगा, फिलहाल हम इसके लिए काम करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हमको गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है दैट इज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू, सॉरी BC अपॉन QR होगा, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये रिजल्ट आपको गिवन है। साथ साथ एंगल A is equal to angle P, angle B is equal to angle C, and angle B is equal to angle Q, ना इधर Q होगा, B जो है ये आपका जो एंगल B है ये एंगल Q के करस्पॉन्ड होगा, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। देखिए ये दो रिजल्ट आते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो हम ये दो रिजल्ट लिख सकते हैं। देखिए हम, हमारा जो टारगेट है हम उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें क्योंकि काम सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट का है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये सिर्फ साइड्स में आ रहा है, एंगल का यहाँ काम नहीं है। तो इसलिए मैं एंगल को इरेज कर लेता हूँ, मुझे एंगल का यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए एंगल को हटा देते हैं। तो अब हमें साइड्स का काम है और हमें लाना ये है कि जो इसका पेरीमीटर है, साइड्स का जो पेरीमीटर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये जो इनका रेशियो ऑफ द पेरीमीटर है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमने इस साइड के इक्वल एक के लेट कर लिया। अब देखिए क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल में है तो हम वन बाय वन एक बार इसको इस के इक्वल करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी के पी क्यू। सिमिलरली एक बार इस रेशियो के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आपकी बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू के क्यू आर। सिमिलरली जब आप थर्ड रेशियो ए सी अपॉन पी आर को के इक्वल करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आ जाएगा के पी आर। ठीक है, अब देखिए ये तीन रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग, लिख देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। हमने इक्वेशन 1 2 3 इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, योर 3। इक्वेशन 1 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि ए बी
प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ तीनों में के है तो हम के कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए यहाँ से हम इस रेशियो को इसके डिनोमिनेटर के नीचे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और यहाँ पर आपका क्या होगा, इज इक्वल टू के। तो अब देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर गिवन किया है कि जो के की वैल्यू है, जो के की वैल्यू है देखिए वो किसके इक्वल है, के की वैल्यू इक्वल है, यहाँ से देखिए ये जो आपका रिजल्ट है ये के की वैल्यू किसके इक्वल है, तो के की वैल्यू है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। तो देखिए यहाँ पर के की जगह पे हम इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, दिस कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल, देखिए कि यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखिए यही आपका टारगेट था, पी आर या आर पी, यही हमारा टारगेट था। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से इसको कंक्लूड करते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमने क्या किया। हमें लाना ये था कि जो रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द साइड्स है ट्रायंगल का, वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। तो देखिए हमने क्या किया कि भाई हमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन था, केवल हमें क्वेश्चन में एक ही हिंट दी गई है, दैट इज दीज आर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, दैट इज द करस्पॉन्डिंग, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर इन रेशियो, और साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो रेशियो में होंगी। तो हमने इस रिजल्ट को लिखा और उसके बाद हमने एक वेरिएबल के लेट कर लिया, इसमें हमने साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी की वैल्यू के टर्म्स में, इन साइड्स के टर्म्स में निकाली, इनको उठा के हमने ऐड कर दिया तीनों को, इक्वेशंस को, और इसके बाद इसको हमने इसके डिनोमिनेटर के नीचे लिया तो यहाँ के बचा, और यहाँ से हमने इस के की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछले लास्ट क्वेश्चन का ही कंसेप्ट का थोड़ा सा एक एप्लीकेशन है। कैसे एप्लीकेशन है, देखिए इसमें बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 एंड 15। अब देखिए हमको पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर अगर गिवन है तो पेरीमीटर का हम रेशियो ले लेते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, अब हमें मालूम है कि अगर पेरीमीटर इधर गिवन है, कि मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड, रिजल्ट जो आया था अभी पीछे, यहाँ पर रिजल्ट आया था कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर आपके कोई दो ट्रायंगल हैं, तो रिजल्ट आया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन पी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल था। दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, सॉरी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 एंड 15। देखिए यहाँ पर भी हमको गिवन है, ऑलरेडी ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर है तो यानी कि ये रिजल्ट जो है वो इसमें अप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए इनका पेरीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ 25 और अपॉन जो हो गया आपका 9, सॉरी 15, 25 और 15 है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, अब देखिए कोई भी एक साइड है तो हम इनमें से कोई भी रेशियो को यूज कर सकते हैं। तो हमने एक साइड 9 ले ली, देन फाइंड द करस्पॉन्ड साइड टू द सेकंड ट्रायंगल। अब हमें उसी सेकंड ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो रेशियो निकालना है, तो हम लेट कर लेते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 3 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, तो आपकी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो जो आपकी करस्पॉन्ड साइड होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया।
आई होप। देखिए ये आपका एप्लीकेशन है डायरेक्ट, पीछे जो आपने प्रिंसिपल कंसेप्ट सीखा उस कंसेप्ट का ये एप्लीकेशन है। मैंने बात है कि आप पीछे जो सीख के आए उसको कैसे यूज करना है, ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। गिवन है आपको कि डी जो है वो आपका साइड बीसी पर एक पॉइंट है। इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, देखिए दिख रहा है आपको साइड बीसी पर डी आपका एक पॉइंट है। सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, आपका ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, वो भी फिगर में गिवन है। देन वी हैव टू शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखिए हमारा एम है, आवर टारगेट इज टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा पैटर्न बदल के लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं सी ए अपॉन, अब देखिए यहाँ दो चीजें बन सकती हैं, आप सी ए अपॉन सी बी भी ले सकते हैं और सी ए अपॉन सी डी भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी सी ए अपॉन सी बी लिया है, फिर ये हो जाएगा आपका सी डी अपॉन सी ए, है ना, ये नीचे चला आएगा और ये इसके नीचे चला आएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए आपको लेके आना है। तो और आपको गिवन क्या है कि सिर्फ इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल जो है आपके वो इक्वल है। तो देखिए इस ट्रायंगल में आइए थोड़ा ध्यान से, तो मैं एक सेकंड जरा इंक बदल लूँ। हाँ तो इस ट्रायंगल में आइए जरा ध्यान से, तो देखिए ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल है, ये आपको गिवन है और हमको लाना ये रिजल्ट है। तो 2 सेकंड के लिए अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें, दैट इज ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल, एक हमने ट्रायंगल सी ए बी कंसिडर कर लिया है और एक हमने ट्रायंगल लिया है सी डी ए, सी डी ए, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए। तो देखिए सी डी ए और सी ए बी और सी डी ए अगर हम इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे तो हमारे पास कुछ चीजें आएंगी। चलिए एक बार देखते हैं सिमिलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए इसमें एंगल, इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं, इसको हम एंगल 2 लेट कर लेते हैं। तो एंगल 1 जो है वो ऑलरेडी इक्वल है एंगल 2 पे। कैसे, भाई गिवन है हमें, ये डिटेल तो हमें गिवन है, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 2 कैसे हो गए, देखिए ध्यान दीजिएगा, सी ए बी, यहाँ देखिएगा सी ए बी इज इक्वल टू सी डी ए। तो यहाँ देखिए सी डी ए, देखिए उसी पैटर्न में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और एंगल आपको मिल रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये ट्रायंगल जो है वो आपके सिमिलर हो गए। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए। यहाँ तक तो देखिए आपका ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसका मतलब इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमें फिगर की अब जरूरत नहीं है, हम सारी डिटेल इसी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ए और ए डी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू बी सी, सी बी या बी सी जो भी कहिए आप, बी सी और ए सी, है ना। ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब देखिए अगर आप इसके फर्स्ट रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट को उठाइए, तो फर्स्ट रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट हमको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, देखिए यहाँ से रिजल्ट ये आएगा कि सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए सी टू द स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। देखिए आपको जो रिजल्ट लाना था वो यही तो लाना था, कितना इजी था क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाए एक बार, तब आपको फिगर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ट्रायंगल को लिखा जाए, कैसे इनकी सिमिलैरिटी के बाद रिजल्ट निकाले जाए। तो जैसे ही ट्रायंगल एक बार आप सिमिलर करने के लिए सोच लीजिए खूब बैठ के आराम से, और जब आप एक बार सिमिलर कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आपको वापस ट्रायंगल फिगर देखने की कोई भी नीड नहीं है। जो आपने एडजस्टमेंट बना के रखा है ट्रायंगल में, बस उसी एडजस्टमेंट से हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
In the given figure, if triangle ABE is congruent to triangle ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle AB is similar to triangle ACD ABC। हमारा टारगेट है, हमें ट्रायंगल ADE सिमिलर लाना है AB के, और हमें कॉन्ग्रुएंसी दी गई है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी के बाद रिजल्ट क्या आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद पहला रिजल्ट आता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपकी इक्वल होंगी। और दूसरा रिजल्ट आता है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड एक इक्वल का रेशियो आता है, रिजल्ट आता है, और एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, इसका रिजल्ट आता है। तो देखिए यहाँ से फिगर से तो दिख ही रहा है कि एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल हो गया होगा। तो एंगल ए तो आपका एक आपके पास चीजें मिल गई। अच्छा ध्यान करिए, हमें जो लाना है दैट इज ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो देखिए इसमें साफ साफ एंगल ए कॉमन दिख रहा है। तो हमारे पास एक चीज तो आ गई कि एंगल ए कॉमन है, या तो हमें अब कोई एक और एंगल मिल जाए तो हमारा काम एंगल से सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल जो भी हमें चाहिए। लेकिन देखिए डी के रिस्पेक्ट में भी कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास डी और बी में कि ये इक्वल हो सके, और ई के रिस्पेक्ट में जो सी है इसमें भी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है कि ई और सी इक्वल हो सके। एंगल देखिए ध्यान से, जहाँ सिमिलर का ये जो साइन है, जहाँ मेरा ये कर्सर है, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट, ऊपर कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो इसको जरा हम उठाएं, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे रिजल्ट एक ये भी निकल रहा है कि जो आपकी साइड AB है ना, जो आपकी साइड AB है वो आपकी साइड AC के इक्वल है। देखिए ये रिजल्ट निकल आया इससे। और सेकंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो आपकी साइड BE है, BE वो आपकी इक्वल है CD के। थर्ड रिजल्ट है कि जो आपकी साइड AE है ये इक्वल है आपकी साइड AD के। ये आपका तीसरा रिजल्ट है। तो देखिए क्योंकि हमें इस रिजल्ट का तो काम नहीं है तो इस रिजल्ट को अभी छोड़ देंगे। तो AB इज इक्वल टू AC। देखिए AB फिगर में आइए, तो फिगर में देखिए ये जो आपकी साइड AB है वो AC के इक्वल हो गई है। अगर ये AB और AC के इक्वल है इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका कैसा हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? या फिर आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो AB इज इक्वल टू AC, फिगर में आइए, AB इज इक्वल टू AC है, और AE इज इक्वल टू AD है। तो अब देखिए सेकंड इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AE। ये हमने थर्ड इक्वेशन बना दी। तो हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन थर्ड को उठा के डिवाइड दे दिए, 1 डिवाइड 3। तो क्या आपके पास आया, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। देखिए इसको जरा फिगर में टैली करिए ध्यान से। क्या आया है कि AB, मैं एक मिनट और अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखिए क्या आया है, AB अपॉन AD, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर AC यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, और फिर AE ये डिस्टेंस, और इसके बीच का एंगल हमें ऑलरेडी मिल चुका था। तो अब देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, और इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये आपका कैसा है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। अब अगर ये कॉमन एंगल है, साइड्स प्रोपोर्शनल में है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखिए ये जो जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स लिखे हैं, ये आपकी जो साइड्स का एक तो रेशियो प्रोपोर्शनल में है, ये एलिमेंट जो लिखा है, और उसके बाद ये जो एलिमेंट लिखा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट और रिजल्ट की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो ट्रायंगल हमें लेके आना है, ADE और ABC। ये आप टैली करिए तो देखिए AB अपॉन AD, देखिए AB अपॉन AD, फिगर में आइए, देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर देखिए कहाँ है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC, देखिए AC तो अपॉन AE,
और फिर उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल है, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर होने की सारी कंडीशन हमारे पास हैं, तो हम इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक्चुअली ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, और ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे, ये तो अभी आपका बेसिक लेवल था, कैसे अप्लाई करना है मैं इसके बारे में बता रहा था, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे और अच्छे लेवल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपका ये होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, एक बार इस ट्रायंगल को लेना है, इस ट्रायंगल को लेकर के इस ट्रायंगल के साथ इसको सिमिलर करना होगा, फिर इसके बाद आपको इस ट्रायंगल को लेना होगा, और फिर इसके साथ आपको इस ट्रायंगल को लेकर सिमिलर करना होगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दोनों रिजल्ट को थोड़ा सा मैनेज करिएगा, एडजस्टमेंट करिएगा, और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। हैव अ नाइस डे।